भारतीय अधिवक्ता मंच भारत का राष्ट्रीय अधिवेशन आज 31 मई 2025 को नई दिल्ली के त्रिमूर्ति भवन सभागृह में हुआ है। यहाँ पर पूरे देश से लगभग 18-19 राज्यों से मंच के सदस्य प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। इनकी पुरजोर मांग है कि किसी भी हालत में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच पुरजोर मांग करता है कि किसी भी हालत में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवा कर ही दम लेंगे। इनका ये कहना है कि आज हम इस मंच में भले ही एसी रूम में बैठ कर के कोशिश कर रहे हैं, अगर कोशिश कामयाब नहीं होती है तो हो सकता है कल को कुछ साल के बाद दिल्ली की सड़कों पर मोर्चा निकालना पड़े और जंतर मंतर में जाकर धरना देना पड़े। इसके लिए भी ये लोग तैयार हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र कुमार वलेजा जी से। एडवोकेट चंद्र कुमार वलेजा जी, आपको कैसा सहयोग मिल रहा है मंच की तरफ से? पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय संयुक्त मंच भारत का गठन 31 मई 2021 को किया गया था। तो गठन के पश्चात से ही हम निरंतर अधिवक्ताओं के हित, सम्मान, सुरक्षा, कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। पूरे भारत में हमारे पदाधिकारी सदस्य तन मन धन से अधिवक्ताओं को उनकी सुरक्षा देने के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग के लिए निरंतर ज्ञापन दिए हैं। प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को, अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के विधि मंत्रियों को, जिसमें विधि मंत्री भारत सरकार की ओर से हमारे पास जवाब भी आया था कि यह जो है सरकारी पॉलिसी मैटर है, इसमें समय लगेगा। लेकिन ये नहीं बताया कि कितना समय लगेगा, जबकि इसके विपरीत बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट बनाकर विधि विभाग में भेजा था। उसमें कुछ एडवोकेट के खिलाफ एडवोकेट के खिलाफ कुछ उसमें प्रावधान किए गए थे, जिसके विरुद्ध पूरे भारत के अधिवक्ता संघों द्वारा विरोध किया गया था। विरोध करने के बाद उस प्रोटेक्शन एक्ट के ड्राफ्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तब से हम उस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए निरंतर मांग कर रहे हैं और आज हमने दिल्ली में अपना चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन मनाने का निर्णय लिया था और मनाया भी आज हमने। आपकी जो मांग है, ये मांग कितनी जायज़ है, और अगर जायज़ नहीं है, अगर जायज़ है तो सरकार इतना विलंब क्यों कर रही है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। सरकार विलंब इसलिए कर रही है कि उनको पता है कि एडवोकेट जो है कानून के ज्ञाता है। अगर उनको हम अधिकार दे देंगे तो उसका दुरुपयोग करेंगे, जबकि उनको इस संबंध में सकारात्मक सोच रखना चाहिए। ये सोच रखना चाहिए कि एडवोकेट जो है अपने परिवार के रोजी रोटी के लिए काम करता है और जब वो कोर्ट जाता है तो एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। जो पक्ष हारता है वो विरोधी हो जाता है और अधिवक्ताओं पे हमला कर देता है। अगर सरकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करती है तो इससे अधिवक्ता जो है फ्री होकर काम करेगा। तो क्या हमले नहीं होंगे? फिर हमले इसलिए नहीं होंगे कि लोगों में डर बैठेगा कि अगर हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो उसमें हमें सजा, दंड का प्रावधान रहेगा। तो वकील जो है निर्भीक होकर काम करेगा अपने क्लाइंट के लिए और क्लाइंट को न्याय दिलाने में जो है सफल हो। यदि आपकी मांग यहाँ पर दिल्ली आने के बाद में भी पूरी नहीं होती, जैसा कि देखा जा रहा है कि हर वर्ष एक सम्मेलन होता है, मेरे हिसाब से जैसा कि मैंने देखा हूँ, हर वर्ष एक सम्मेलन होता है और फिर साल भर लगभग कुछ ऐसे आयोजन नहीं होते हैं जिसे मांग को और बल मिले। ये आप गलत बोल रहे हैं। हम साल भर पूरा इसके लिए संघर्ष करते हैं। निरंतर जो है निरंतर गवर्नमेंट को जो है हम ज्ञापन देते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं और सब करते हैं। और आज हम दिल्ली तक पहुँचे हैं। दिल्ली तक आवाज़ आई है हमारी कि एडवोकेट को जो है प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है। इसके बाद भी अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है
तो धीरे धीरे हम और मजबूत होते जा रहे हैं। आने वाले 2-3 साल के अंदर जंतर मंतर पे हमारा कम से कम नहीं तो 50,000 वकील इकट्ठे अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता इकट्ठे होंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रोटेक्शन लागू करा करेंगे। आप वयोवृद्ध सदस्य हैं इस मंच के, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? उत्तर प्रदेश से आया हूँ, राहुल जी यूपी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश वाइट आपकी भी दो मिर्जापुर घर है। गंगा प्रसाद यादव मेरा नाम है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दोनों हूँ। आपके यूपी में कैसी चल रही मंच की गतिविधियाँ? बहुत बढ़िया चल रही है बहुत बढ़िया चल रही और हर महीने सुन लीजिए, हर महीने हम लोग आंदोलन करते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों का एक्ट बन के गया, कमेटी गठित हुई है, विचार चल रहा है। 3 सदस्यीय कमेटी के बाद नहीं लागू करते हैं, फिर अगले महीने हम लोग पूरा प्रदेश आंदोलन पर जाएंगे और बिना लागू कराए हम लोग मानेंगे नहीं। आप राहुल सक्सेना जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राहुल बिजली आइए थोड़ा सा ऐसे आ जाइए। आप अपना परिचय दीजिए, आप वकील साहब। जी, मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह मेरी केसेस लगे रहते हैं और अधिवक्ताओं को हो रहे डे टू डे जो परेशानियाँ हैं उनसे रोज़ मैं 2-4 बार ज़रूर उसको देखता हूँ। अब खुद को भुगतता हूँ और दूसरों को देखता भी हूँ। इन सब को देखने के बाद मुझे अधिवक्ता मंच का एक निमंत्रण मिला और मैं इसको सहर्ष स्वीकार किया। तो मुझे आज इनसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा और जो भी हमसे हो सकता है हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस मंच में आकर के आपको, आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि अच्छा लगा है आपको, तो आपके दिमाग में भी कुछ दूसरी प्लानिंग होगी, कुछ नई प्लानिंग, नई योजना, क्योंकि दिल्ली से देश चलता है नहीं और दिल्ली से ये मंच और आगे बढ़े तो नहीं, जो एक यूनिटी होती है, जो मंच होता है, जो संगठन होता है, हमेशा एक साथ मिल के काम करता है। जो ऊपर से हमें आदेश